हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस इसका फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट है इसका कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट इसका स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, पर दोनों सेम यूनिट के अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो चार्जेस हैं ये कितना टाइप का होता है, या फिर जो चार्ज है वो मूव कैसे कर रहा है। जैसे कोई भी कंडक्टर है या फिर कोई इंसुलेटर है या एक सेमीकंडक्टर है। चार्जेस तो सबके पास होते हैं, लेकिन कंडक्टर के पास जो चार्जेस होगा, जैसे जो भी है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ये फ्री कंडीशन में होते हैं। और इंसुलेटर के चार्जेस ये हमारे पास फ्री कंडीशन नहीं होते, ये बाउंडेड कंडीशन में होते हैं। इन्हीं को हम चार्जेस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही। लेकिन ये चार्जेस है कितने टाइप के हमारे पास? दो टाइप का, एक तो पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। और ये बात हमें बताइए कौन से साइंटिस्ट ने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये इन्होंने कैसे डिसाइड किया? इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर यहाँ पर ये एक रोड लगी हुई है। ये रोड है हमारे पास ग्लास की। अगर इस ग्लास रोड के पास एक दूसरी रोड लाई जाए, इस ग्लास रोड के पास एक दूसरी ग्लास रोड लाई जाए जो हमने सिल्क से रब की हुई है, तो ये ग्लास रोड और ये ग्लास रोड जो ये भी सिल्क से रब की हुई है, तो दोनों एक दूसरे से अगर रिपल होने लग जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होने लग जाए, और एक दूसरा केस इन्होंने क्या लिया है कि एक दूसरी ग्लास रोड है, एबोनाइट रोड है हमारे पास, और यहां पर एक दूसरी एबोनाइट रोड है हमारे पास, और इन दोनों को हमने केट्सफर से रब किया हुआ है। केट्सफर। और अब इन दोनों को हमने देखा कि ये दोनों भी यहां पर रिपेल हो रही है। ऐसा इन साइंटिस्ट ने नोट किया, यहां भी रिपल्शन हो रहा है और यहां भी रिपल्शन हो रहा है। और एक तीसरा केस इन्होंने ये लिया है कि एक ग्लास रोड हमने सिल्क से रब की हुई ली और दूसरी एबोनाइट रोड ली हमने केट्सफर से रब की हुई, तो इन दोनों में यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चार्जेस हमारे पास दो टाइप का है। ग्लास वाले चार्ज को इन्होंने प्लस चार्ज नाम दिया है और एबोनाइट रोड वाले चार्ज को नेगेटिव चार्ज नाम दिया है। तो यहां पर दोनों प्लस वाले केस में रिपल्शन, दोनों नेगेटिव वाले केस में रिपल्शन, और एक प्लस और एक माइनस वाले केस में अट्रैक्शन। ऐसा इन्होंने डिसाइड किया कि दो जो सेम चार्जेस रहेंगे उनमें रिपल्शन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन दोनों अपोजिट होंगे तो फिर यहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं कि चार्ज जो है अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, एक वो मूविंग कंडीशन में है और एक वो मूविंग विद एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में है। यहां पर है कांस्टेंट वेलोसिटी और यहां पर हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन। अब इन तीनों केसेस में क्या क्या जनरेट होगा? तो यहां पर बताया गया है कि इस केस में हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन इस वाले केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दोनों जनरेट होंगे। लेकिन जो थर्ड केस है, चार्ज अगर मूव करता है एक्सेलरेशन के साथ, तो फिर हमारे पास ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में ई एम डब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होंगी। ये तीनों की स्टडी हमारे चैप्टर में है। अभी जो इस चैप्टर में वो ये वाली स्टडी है। आगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो हम इसकी भी स्टडी करेंगे, और फिर जब हम EMW जो चैप्टर है आपके सिलेबस में इसको पढ़ेंगे तो हम इसको भी स्टडी करेंगे। ये तीनों हमारे सिलेबस में है। तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लॉ स्टार्ट होता है वो है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का।
इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि कोई भी दो चार्जेस हो Q1 और Q2 और अगर उनके बीच का गैप R है तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा या फिर इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्शन, एक प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन, एक माइनस प्लस है तो अट्रैक्शन। ये दोनों अट्रैक्शन के केस हो गए, वैसे ये दोनों सेम ही है, और ये दोनों रिपल्शन के केस हैं और इनके बीच में गैप कुछ भी हो, ऐसे केस में ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब आप इन दोनों कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो एक कांस्टेंट आएगा उसको हम K नाम दे रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इस कांस्टेंट K का नाम होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इस K की वैल्यू जब यहां पर रखी जाएगी तो फिर हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला है।